Assalamu alaikum students. Students, today we are going to discuss about a technique that is known as staining. आज के हम अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे एक टेक्निक के बारे में जिसका नाम है स्टेनिंग। स्टेन एक्चुअली कहते हैं रंगने को, किसी भी चीज़ को जो कलर देने का नाम है उसको हम कहते हैं स्टेनिंग। एक चीज़ होती है स्टेन करना या डाई करना और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है पेंट करना। दोनों एक्चुअली जो यूज़ होते हैं कलर के लिए ही इस्तेमाल किए जाती हैं, दोनों की दो टर्म। लेकिन दोनों टर्म्स के अंदर जो है वो कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? जिस वक्त हम स्टेन की बात करते हैं तो स्टेन एक्चुअली क्या होती है, एक डाई होती है। डाई से क्या मुराद है? डाई से मुराद किसी भी चीज़ को ऐसे तरीके से रंगा जाना है, ऐसे तरीके से रंग देना है कि जिसके ज़रिए से वो स्टेन जो है यानी कलर जो है वो उस चीज़ के अंदर तक सरायत कर जाए। इस चीज़ को हम नाम देते हैं स्टेन का या डाई का। दूसरी जानिब जो हमारे पास पेंट होता है, पेंट की जब हम बात करते हैं तो पेंट जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम सिर्फ किसी चीज़ की सरफेस के ऊपर ही करते हैं, यानी वो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही रहेगी। इसकी आप एग्जांपल इस तरह से ले लें कि अगर हमने जो है वो एक वाइट हमारे पास कपड़ा है उसको हमने डाई किया है। जब हम डाई करेंगे तो उसके जब हम थ्रेड को काट कर देखेंगे तो वो डाई जो है थ्रेड के अंदर तक सरायत कर जाएगी और अंदर से भी जो है वैसा ही कलर होगा जो हमने उसको दिया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पेंट की, जब हम पेंट की बात करते हैं तो जब हम उसको किसी थ्रेड को पेंट के अंदर जो है डिप करते हैं या उसके ऊपर पेंट करते हैं किसी वाइट कपड़े के ऊपर, तो क्या होता है पेंट जो है वो सिर्फ उसकी सतह के ऊपर होता है। जब हम उन थ्रेड को काट कर देखते हैं तो वो थ्रेड अंदर से वाइट नज़र आते हैं। तो ये क्या है? डिफरेंस है बिटवीन स्टेनिंग एंड पेंटिंग। यानी स्टेन जो है वो किस तरह से किया जाता है, डाई किस तरह से किया जाता है, और दूसरी जानी जब हम पेंट करते हैं दोनों में किया तो कलर ही जाता है, लेकिन कलर करने का डिफरेंस है। डाई के अंदर या स्टेनिंग के अंदर चीज़ों के अंदर तक जो है वो रंग सरायत कर जाता है और दूसरी जानी जब पेंट होता है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर रहता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्टेनिंग की डेफिनेशन को, कि इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी टाइप्स वगैरह को देखेंगे। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो स्टेनिंग जो है वो एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से हम कोई भी चीज़ को जो है किसी ऑब्जेक्ट को कलर देते हैं ख़ास किस्म का, बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ केमिकल्स, किसी केमिकल का इस्तेमाल करते हुए। यानी कोई केमिकल होगा वो क्या करेगा, किसी चीज़ को रंग देने के लिए काम आएगा। इस प्रोसेस को हम स्टेनिंग का नाम देते हैं। The staining is a technique by which a material is colored by applying a penetratable chemical or dye. स्टेनिंग जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को कलर देते हैं। कौन सा कलर देते हैं? पेनिट्रेटेबल। पेनिट्रेटेबल जो अंदर तक सरायत कर जाए, यानी अंदर तक उसके जज़ब हो जाए, इस तरह का कलर देंगे बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ केमिकल्स, किसी भी किस्म का केमिकल का इस्तेमाल करते हुए। इस टेक्निक को हम नाम देते हैं स्टेनिंग का। अब ये स्टेनिंग की टेक्निक को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या वजह है कि हम जो सेल के कंपार्टमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट हैं उनको देखने के लिए स्टेन कर रहे हैं? तो बात कुछ ऐसे है कि कुछ सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट से क्या मुराद कि उनका कोई ख़ास कलर नहीं होता और उनको देखने में माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो ऑब्ज़र्व करने में डिफ़िकल्टी आती है, यानी उनकी स्ट्रक्चर जो है वो सही से नज़र नहीं आ पाती। तो उसको मज़ीद बेहतर तरीके से देखने के लिए उसको हम पहले क्या करते हैं? स्टेन करते हैं, यानी कलर दे देते हैं। कलर देने से क्या होता है कि वो जो चीज़ है, जो सेल का कंपोनेंट है या सेल का कोई भी पार्ट है, जब उसमें कलर आ जाता है तो वो आसानी से विजिबल हो जाता है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। तो यही वजह है कि हम स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हुए सेल के कंपोनेंट्स को जो है वो कलराइज करते हैं। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू स्टडी द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए हम स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका एडवांटेज भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टेनिंग? स्टेनिंग का क्या एडवांटेज है? तो स्टेनिंग का ये एडवांटेज है कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आसानी से विजिबल नहीं होते या जिनको देखने में दुश्वारी आती है अंडर द माइक्रोस्कोप, तो उनको स्टेन करके जो है वो आसानी से स्टडी किया जा सकता है।
उसके बाद आगे आ जाती है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग की टाइप्स, स्टेनिंग की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं सिंपल स्टेनिंग और दूसरी हमारे पास होती है डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग जो है वो स्टेनिंग की ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक कलर का इस्तेमाल करते हैं और वो एक कलर ही सेल के तमाम कंपोनेंट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है जी। तो सिंपल जो स्टेनिंग है, सिंपल स्टेनिंग के अंदर क्या होता है, हम सिर्फ कंपोनेंट्स को एक ही कलर देते हैं और वो एक कलर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाएगा उस जिस्म के अंदर, उस बॉडी के अंदर जिसको हमने स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सेल है हमारे पास, तो ये देखें, ये अगर हमारे पास सेल है, ये इसका सेंटर में न्यूक्लियस है, तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको भी सेम कलर होगा, इसी तरह से न्यूक्लियस का भी वही कलर होगा, इसके गिर्द जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उनका भी वही कलर होगा, इसी तरह से जो लाइजोसोम्स होंगे, वैक्यूल वगैरह होंगे, सबको जो है वो एक ही जैसा कलर इम्पार्ट होगा, यानी दे दिया जाएगा। तो इस तरह की जो टेक्निक होती है उसको हम कहते हैं सिंपल स्टेनिंग। द टाइप ऑफ स्टेनिंग इन विच वन कलर इज यूज्ड और वन डाई इज यूज्ड टू स्टेन द ऑब्जेक्ट, दिस काइंड ऑफ स्टेनिंग टेक्निक इज नोन एज सिंपल स्टेनिंग। स्टेनिंग की वो किस्म जिसमें हम सिर्फ एक डाई को या एक कलर को इस्तेमाल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को डाई करने के लिए या स्टेन करने के लिए, इस तरह की जो स्टेनिंग टेक्निक है वो सिंपल स्टेनिंग कहलाती है। दूसरी जानिब जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है, डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर क्या होता है, डिफरेंट कलर जो हैं वो इम्पार्ट किए जाते हैं, डिफरेंट कलर जो हैं वो दिए जाते हैं सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को, यानी हम डिफरेंट कलर्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंट कलर्स को इस्तेमाल करते हुए जो सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे उनके कलर जो हैं वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हम कहें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ब्लैक कलर की होगी, जो न्यूक्लियस का कलर है वो रेड हो जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। यानी मुख्तलिफ किस्म के जो कंपोनेंट्स हैं सेल के, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। तो डिफरेंट किस्म के जब हम स्टेन यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो उन केमिकल्स के साथ वो रिएक्ट कर या वो केमिकल्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। किसी ऑर्गेनेली के अंदर कोई ख़ास किस्म का कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, किसी के अंदर कोई दूसरा कलर जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये पूरा सेल जो है वो आप कह लें इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो डिफरेंट कलर्स के नज़र आएंगे। तो ये जो हमारे पास स्टेनिंग की टेक्निक है इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो अब इसमें हमने लिखना क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेनिंग, सिंपल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। इन सिंपल स्टेनिंग वन डाई इज यूज्ड। जो सिंपल स्टेनिंग है उसके अंदर सिर्फ एक डाई का इस्तेमाल किया जाता है या फिर एक स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। वी कैन से दैट ओनली वन स्टेन इज यूज्ड और ओनली वन काइंड ऑफ केमिकल इज यूज्ड टू स्टेन द ऑब्जेक्ट। ऑल पार्ट्स रिटेन द सेम कलर। सिंपल स्टेनिंग के अंदर जितने भी सेल के पार्ट्स होंगे या कंपोनेंट्स होंगे उनका जो कलर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, सबका एक जैसा कलर होगा। या तो सभी ब्लैक रंग के होंगे, सभी पर्पल कलर के होंगे या फिर सभी रेड कलर के, यानी कोई एक कलर जो है वो सब पार्ट्स का होगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करें डिफरेंशियल स्टेनिंग की, इन डिफरेंशियल स्टेनिंग मोर देन वन डाइज आर यूज्ड। एक से ज्यादा किस्म की डाइज का इस्तेमाल किया जाता है। और वी कैन से दैट more than one stains are used to dye the object, to stain the object। या फिर एक से ज़्यादा हम डाइज का इस्तेमाल करते हैं, कलर का इस्तेमाल करते हैं या फिर केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं टू स्टेन द ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेन करने के लिए। डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर क्या होता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं सेल के, मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के स्टेन को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं और उनके जो कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। In differential staining, we use more than one dyes or stains to colorize the object, and all the parts of cell do not retain the same color। और जो सेल के पार्ट्स होंगे या ऑर्गेनेलीज होंगी उनका जो कलर होगा वो सेम नहीं होगा बल्कि डिफरेंट कलर होगा। अब ये डिफरेंट कलर क्यों होता है, इसकी क्या वजह है? इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है और इसी डिफरेंट कंपोजिशन की वजह से जब हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो उस केमिकल को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत जो है वो मुख्तलिफ होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स की। तो यही वजह है कि जो एक सेल का कंपोनेंट होता है
वो जो है अपनी कंपोजिशन के हवाले से, अपनी कंपोजिशन के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के कलर्स को एब्जॉर्ब करता है। तो बेसिकली जो सिंपल और डिफरेंशियल स्टेनिंग में फ़र्क है वो डाई का है। सिंपल स्टेनिंग में हम एक किस्म की डाई इस्तेमाल कर रहे हैं और जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है उसमें हम एक से ज़्यादा किस्म के डाइज़ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं स्टेन्स की तरफ। स्टेन्स जो हैं ये भी दो तरह के होते हैं। स्टेन्स जो हैं परमानेंट हो सकते हैं या फिर टेम्परेरी हो सकते हैं। नाम से ही जाहिर हो रहा है जो परमानेंट स्टेन्स होंगे वो परमानेंटली अपने कलर को रिटेन करेंगे और जो टेम्परेरी होंगे वो जो है टेम्परेरी तौर पर यानी आर्जी तौर पर अपना जो कलर है उसको बरकरार रखेंगे। वी कैन से दैट द परमानेंट स्टेन्स आर नॉट वॉशेबल। जो परमानेंट स्टेन्स होते हैं वो वॉशेबल नहीं होते और जो दूसरी जानिब टेम्परेरी स्टेन्स होते हैं ये वॉशेबल होते हैं। यानी परमानेंट स्टेन्स को वॉश नहीं किया जा सकता बाय यूजिंग अदर केमिकल्स, दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें टेम्परेरी स्टेन्स का, तो टेम्परेरी स्टेन्स जो होते हैं इनको हम वॉश कर सकते हैं। द टेम्परेरी स्टेन्स आर वॉशेबल बाय यूजिंग अदर केमिकल्स। जो ये टेम्परेरी स्टेन्स हैं इनको हम वॉश कर सकते हैं, यानी इनको हम निकाल सकते हैं। इन कलर को, जो ऑर्गेनेलीज को या सेल के डिफरेंट पार्ट्स को जो कलर हो चुका है, स्टेन हो चुका है, उसको हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अदर केमिकल्स, दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए। तो क्या लिखेंगे आप? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेन्स, परमानेंट स्टेन एंड टेम्परेरी स्टेन्स। इन परमानेंट स्टेनिंग द स्टेन गिव द परमानेंट कलर टू द ऑब्जेक्ट। परमानेंट स्टेनिंग के अंदर जो डाई होगी, जो स्टेन होगी, वो क्या करेगी? परमानेंट कलर देगी ऑब्जेक्ट को। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें टेम्परेरी स्टेन की, इन टेम्परेरी स्टेन द स्टेन यूज्ड गिव द टेम्परेरी कलर टू द ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट को कलर मिलेगा वो टेम्परेरी होगा यानी आर्जी होगा। द परमानेंट स्टेन कैन नॉट बी वॉश्ड। जो परमानेंट डाइज हैं या स्टेन्स हैं इनको हम वॉश नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड द टेम्परेरी स्टेन्स कैन बी वॉश्ड बाय यूजिंग अदर केमिकल्स। लेकिन जो टेम्परेरी स्टेन्स होते हैं इनको हम वॉश कर सकते हैं दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेन्स आर हेयर। जो ज़्यादातर जो हैं स्टेन्स इस्तेमाल होते हैं उनका यहाँ पर कुछ जिक्र किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमानेंट स्टेन्स की, कि परमानेंट स्टेन जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं उनमें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो परमानेंट स्टेन यहाँ पर दिया हुआ है वो है एनिलीन ब्लू। एनिलीन ब्लू जो है ये कलर देता है ब्लू, यानी जिस ऑब्जेक्ट को हमने स्टडी करना है उसकी जब हम स्टेनिंग करेंगे एनिलीन के साथ तो जो ऑब्जेक्ट का कलर आएगा वो ब्लू आएगा। और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है फंगल हाइफी को स्टडी करने के लिए। हम जानते हैं जो फंगस की बॉडी होती है वो जो है हाइफी पर कंपोज्ड होती है। ज़्यादातर जो फंगस हैं उनकी बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होती है जिनको हम हाइफी कहते हैं। या तो उनको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा एनिलीन को, या फिर दूसरा जो है स्पोर्स की स्टडी करने के लिए, या फिर जो स्पोर्स बनते हैं उनके अंदर उनको डाई करने के लिए हम क्या करेंगे? एनिलीन का इस्तेमाल करेंगे। और एनिलीन क्या है? एक परमानेंट स्टेन है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें बोरेक्स कार्मीन की, बोरेक्स कार्मीन भी क्या है? एक परमानेंट स्टेन है। और ये जो चीज़ों को या ऑब्जेक्ट को कलर प्रोवाइड करता है, यानी लास्ट में जो कलर आएगा वो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट का पिंक आएगा। जब हम ट्रीट करेंगे बोरेक्स कार्मीन स्टेन के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो लास्ट में जो कलर ऑब्टेन करेगा उसका कलर होगा पिंक। और इसको हम किस चीज़ की स्टडी के लिए यूज़ करते हैं? किस चीज़ को यानी हम स्टडी कर सकते हैं आसानी से बोरेक्स कार्मीन का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियाई को, यानी सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं उनको स्टडी करने के लिए हम बोरेक्स कार्मीन को इस्तेमाल करेंगे एज अ स्टेन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी परमानेंट स्टेन इयोसिन। इयोसिन की अगर बात करें, इयोसिन जो है वो पिंक या रेड कलर प्रोवाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसकी हमने स्टेनिंग करनी है। वेन एवर वी स्टेन एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इयोसिन द फाइनल कलर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी द पिंक और रेड। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इयोसिन के साथ स्टेनिंग करेंगे तो जो उसका लास्ट कलर होगा वो क्या होगा? या तो पिंक होगा या फिर रेड होगा। अब इसको किस चीज़ की स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यानी
किस चीज़ को जो है हम स्टेन कर सकते हैं इयोसिन का इस्तेमाल करते हुए, तो ज़्यादातर जो इयोसिन का इस्तेमाल होता है वो साइटोप्लाज्म और सेलुलोज को स्टेन करने के लिए होता है। यानी जब हमने साइटोप्लाज्म को स्टेन करना है या फिर हमने सेलुलोज को स्टेन करना है, यानी प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज पर कंपोज होती है, तो इन चीज़ों की स्टेनिंग के लिए हम इयोसिन का इस्तेमाल करेंगे। और इयोसिन क्या है, एक परमानेंट स्टेन है, ये बात याद रखनी है। यहाँ पर जितने भी स्टेन हैं ये सारे के सारे क्या हैं, परमानेंट स्टेन हैं, यानी इनको वॉश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्यूजन स्टेन। फ्यूजन स्टेन की अगर हम बात करें तो फ्यूजन स्टेन जो है ये रेड या पर्पल जो है स्टेन प्रोवाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। यानी जब हम किसी चीज़ को ट्रीट करेंगे फ्यूजन स्टेन के साथ, जो उसका लास्ट कलर आएगा वो क्या आ सकता है, या तो रेड आएगा या फिर पर्पल आएगा। और फ्यूजन स्टेन को हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं डीएनए या क्रोमोसोम्स की स्टडी के लिए। यानी डीएनए को जब हमने क्या करना है, स्टेन करना है, या फिर क्रोमोसोम्स को स्टेन करना है, तो उसके लिए हम फ्यूजन स्टेन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है लेशमीनियन स्टेन, या इसको लेशमन स्टेन भी बोलते हैं। लेशमन स्टेन जो है ये चीज़ों को या ऑब्जेक्ट को जो कलर प्रोवाइड करेगा, या तो रेड कलर प्रोवाइड करेगा या फिर पिंक कलर प्रोवाइड करेगा या फिर ब्लू। वेन एवर वी ट्रीट एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लेशमन स्टेन, द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन द रेड कलर और पिंक कलर और ब्लू कलर। इट डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की कंपोजिशन पर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू स्टडी द ब्लड सेल्स। जो लेशमन स्टेन है इसको हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं ब्लड सेल्स को स्टेन करने के लिए, तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ख़ुसूसी तौर पर उनकी स्टडी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है जी मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियाई को स्टडी करने के लिए, और ये जो चीज़ों को या ऑब्जेक्ट को कलर इम्पार्ट करता है वो कलर इम्पार्ट करता है ब्लू। वी कैन से दैट मिथाइलिन ब्लू गिव ब्लू कलर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रीटेड विद दिस स्टेन। जब मिथाइलिन ब्लू के साथ किसी ऑब्जेक्ट को ट्रीट किया जाता है तो वो कौन सा कलर हासिल करेगा, ब्लू कलर हासिल करेगा। एंड इट इज़ यूज टू स्टडी द न्यूक्लियाई, और इस स्टेन को हम इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियाई को स्टेन करने के लिए, और फिर हम उस न्यूक्लियाई की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो परमानेंट स्टेन आ जाता है वो आ जाता है सफरानीन। सफरानीन जो है या तो रेड कलर प्रोवाइड करेगा या फिर पर्पल कलर जो है वो ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करेगा, और इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं या तो न्यूक्लियाई की स्टडी के लिए या फिर प्लांट टिश्यूज़ की स्टडी के लिए। वेन एवर वी हैव टू स्टडी द न्यूक्लियाई or the plant tissues, we use the सफरानीन as a stain, as a permanent stain। तो हम सफरानीन को क्या करेंगे, परमानेंट स्टेन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंड दी सफरानीन स्टेन विल प्रोवाइड रेड और पर्पल कलर टू द न्यूक्लियाई और द प्लांट टिश्यू, और ये क्या करेगा, न्यूक्लियाई या प्लांट टिश्यू को रेड या पर्पल कलर जो है वो देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ टेम्परेरी स्टेन्स। टेम्परेरी स्टेन्स हमने कहा था ऐसे स्टेन्स होते हैं जिनको हम वॉश कर सकते हैं, यानी इनका जो स्टेन होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तीन जो हैं वो टेम्परेरी स्टेन्स हैं। इनमें सबसे पहले आ जाता है एनिलीन सल्फेट। एनिलीन सल्फेट इज अ टेम्परेरी स्टेन एंड इट इम्पार्ट और इट गिव द येलो कलर टू द ऑब्जेक्ट। जो एनिलीन सल्फेट है ये चीज़ों को क्या करता है, येलो कलर प्रोवाइड करता है। एंड इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू स्टडी द लिग्निन, और इसको अमूमन लिग्निन को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उसको स्टडी करने के लिए। व्हेन एवर वी हैव टू स्टडी द लिग्निन वी विल यूज द एनिलीन सल्फेट एज अ स्टेन एंड इट विल प्रोवाइड येलो कलर टू द लिग्निन, देन वी कैन इजीली स्टडी द लिग्निन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन की अगर हम बात करें ये भी क्या है, एक टेम्परेरी स्टेन है, यानी इसको भी वॉश किया जा सकता है। एंड इट यूजुअली प्रोवाइड्स ब्लू और ब्लैक कलर। ये जो है ब्लू या ब्लैक कलर जो है वो प्रोवाइड करेगा ऑब्जेक्ट्स को, और इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है स्टार्स को स्टडी करने के लिए। इट इज़ यूजुअली यूज टू स्टडी द स्टार्स,
इसको अमूमन स्टार्च की स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होता है, जब भी हमने स्टार्च को स्टडी करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्च को स्टेन प्रोवाइड करेंगे, और स्टेन हम किस चीज़ से प्रोवाइड करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन के साथ। जैसे ही हम स्टार्च को आयोडीन सोल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो ट्रीट करने से ब्लू या ब्लैक, ब्लू टू ब्लैक कलर होता है, यानी कुछ ब्लूइश सा अपेयर होता है और कुछ ब्लैकिश, यानी डार्क ब्लू हम कह सकते हैं। इस तरह का जो है वो कलर ऑब्टेन होगा, तो फिर हम स्टार्च को जो है वो इजीली स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो शुल्ट्ज सॉल्यूशन है वो क्या करता है, येलो, ब्लू या फिर वायलेट कलर इम्पार्ट करता है किस चीज़ को, प्रोटीन को, सेलुलोज को, लिग्निन को, स्टार्च को। यानी इसको जो है वो बहुत सी किस्म के आपके लिए ऑब्जेक्ट्स को या बहुत सी किस्म के केमिकल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेन एवर वी हैव टू स्टेन द लिग्निन, स्टार्च, प्रोटीन्स और सेलुलोज, all these things can be stained with the help of Schultz solution, and the Schultz solution will provide them yellow, blue और violet color। और Schultz solution क्या करेगा, इनको येलो, ब्लू या फिर वायलेट कलर जो है वो इम्पार्ट करेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्टेनिंग के बारे में कि किस तरह से चीज़ों को स्टेन किया जाता है, और स्टेन करने के बाद हम किस तरह से मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर्स को आसानी से जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो जो बेसिक पर्पस है स्टेनिंग का वो क्या है कि इससे रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफिकेशन पावर भी किसी हद तक इंक्रीज हो सकती है। रिजॉल्विंग पावर एक्चुअली होती है क्लियरिटी इन एन इमेज, किसी भी इमेज की जो क्लियरिटी होती है उसको हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन पावर का, या फिर हमने कहा था वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर दो चीज़ों को अलग अलग देखा जा सके, वो क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है या किसी भी आप कह लेंगे देखने वाले ऑपरेटर्स की रिजॉल्विंग पावर होती है। तो इस तरह से जो है रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब हम क्या करते हैं उसको स्टेन कर लेंगे। यानी ऑब्जेक्ट को स्टडी करने से पहले स्टेन कर लें, स्टेन करने से उनको कलरफुल ऑब्जेक्ट्स को हम आसानी से देख सकेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, तो उनकी स्टडी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्टेनिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।